दुनिया के सबसे अलग द्वीप पर एक लड़की रहती थी जिसके पास अपार शक्ति थी। उसका नाम नागमणि था। वह हमेशा दुनिया का पता लगाना चाहती थी और यह देखना चाहती थी कि विशाल महासागर के पार क्या है। एक दिन जिज्ञासावश वह द्वीप छोड़कर एक शहर में चली जाती है। वहां उसे अर्जुन नाम के एक शख्स से प्यार हो जाता है। जल्द ही उनकी शादी हो जाती है और उनका एक बच्चा भी होता है। बच्चे का नाम नागार्जुन रखा गया। वह अपनी शक्तियों का उपयोग समाज की भलाई के लिए करना चाहती थी। वह एक निगरानी कर्ता बन जाती है। दूसरी तरफ द्वीप में नागवंत, जो नागमणि से बहुत प्यार करता था, उसकी तलाश में शहर आता है। उसे पता चलता है कि उसकी शादी किसी दूसरे लड़के से हो गई है और गुस्से में आकर वह उसे मारने का फैसला करता है। वह पहली बार नागार्जुन को देखता है। बच्चा बिस्तर पर लेटा हुआ था, इस बात से अनजान कि उसके पिता अब नहीं रहे। उसी क्षण ने उसके और कई अन्य लोगों के जीवन की दिशा बदल दी। वह नागार्जुन को शहर से बहुत दूर एक जंगल में ले जाता है। वह भीड़ से छिपकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करता था। वह हमेशा सबसे अजीब रास्ता अपनाता, जिससे किसी के लिए भी उसका पता लगाना मुश्किल हो जाता था। दूसरी ओर नागमणि अपने पति को खोने और अपने इकलौते बच्चे के गायब होने के बाद टूट गई थी। एक ही पल में उसकी पूरी दुनिया बिखर गई। वह हमेशा चाहती थी कि यह दुनिया रहने के लिए एक बेहतर जगह बने, लेकिन अब उसे जीने की कोई इच्छा नहीं है। वह अपने बेटे के बारे में पूछताछ करने के लिए रोजाना पुलिस स्टेशन जाती थी, लेकिन पुलिस अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं था। बेंगलोर से मीलों दूर नागवंत नागार्जुन को वाराणसी के एक मंदिर में ले जाता है। रात को वह उसे वहीं छोड़ देता है और स्वयं अपने द्वीप पर वापस चला जाता है। बच्चे को अकेला देखकर कई आवारा कुत्तों ने उसे घेर लिया। उस वक्त वहां कुछ भी हो सकता था। तभी अचानक कहीं से एक सांप निकला और उसने बच्चे को अपने संरक्षण में ले लिया। सांप भोर तक पहरा देता रहा। वह तब चला गया जब उसने एक पुजारी को बच्चे के पास आते देखा, लेकिन जाने से पहले उसने बच्चे को असामान्य शक्ति दी, एक ऐसी शक्ति जो उसे दूसरों से अलग बनाएगी। लोग अक्सर कई कारणों से अपने बच्चे को मंदिरों में छोड़ देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होती, उनके लिए भगवान का घर हमेशा खुला रहता है। मंदिर के मुख्य पुजारी ने बच्चे को गोद लेने का फैसला किया। उनका कोई परिवार नहीं था, लेकिन उस दिन उन्हें एक मिल गया। एक तरफ जहां एक मां अपने बच्चे को बेसब्री से तलाश रही थी, वहीं दूसरी तरफ शहरी जिंदगी से काफी दूर टापू पर एक ऐसी घटना घटती है जो हजारों लोगों की जिंदगी पर असर डालने वाली है। एक खूबसूरत जवान लड़की समुद्र तट पर बेहोश पड़ी मिली। अंगद नाम का एक आदमी मछली पकड़ते समय उसे वहां मिला। उसे देखते ही उसे उससे प्यार हो गया। लड़की को अपने अतीत की कोई याद नहीं थी। अंगद ने उसकी अच्छी देखभाल की और उसे शादी करने का फैसला किया। लोग उनके फैसले के विरोध में थे, लेकिन अंगद ने दृढ़ निश्चय कर लिया था। आखिरकार उन्हें गांव छोड़ने के लिए कहा गया। वे गांव के पास जंगल में बस गए। दोनों खुश थे। महिला को जादू और रसायन का ज्ञान था। दोनों का उपयोग करके वह औषधि बनाती थी जिसमें अद्वितीय विशेषताएं होती थीं। उदाहरण के लिए, एक प्रकार की औषधि आपको उड़ा सकती है तो दूसरी आपको युवा बना सकती है।
फिर एक दिन एक छोटी लड़की जंगल में घूमते घूमते अचानक उनके घर के सामने पहुंच गई। महिला की अपनी कोई संतान नहीं थी, लेकिन वह बच्चों से प्यार करती थी। उन्होंने एक करीबी रिश्ता बना लिया। वह उसे अपने बच्चे की तरह मानती थी। लड़की उसके पास रोज आने लगी और फिर एक दिन वो नहीं आई। वह उसका इंतजार कर रही थी। भूख लगने पर लड़की ने एक जंगली फल खा लिया। फल जहरीला था, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन गांव वालों ने उसकी मौत का जिम्मेदार महिला को ठहराया। विदेशी होने और विज्ञान का अभ्यास करने के कारण वह पहले से ही उनके बीच अलोकप्रिय थी। उनका मानना था कि वह एक चुड़ैल थी जो काला जादू करती थी। एक तरफ महिला बच्ची को ढूंढने निकली थी, दूसरी तरफ गुस्साए ग्रामीण बच्ची की मौत का बदला लेने के लिए जंगल की ओर भाग रहे थे। इतने सारे लोगों के जंगल की ओर आने की तेज आवाज सुनकर वह डर गई और कब्रिस्तान के पीछे छिप गई। गुस्साए ग्रामीण उसे ढूंढते रहे, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। उसका पति भी वहां नहीं था। वह मछली पकड़ने गया था और अभी तक वापस नहीं लौटा था। ग्रामीणों ने उसके घर में आग लगा दी। जब अंगद वापस लौटा और घर को जलता हुआ देखा तो उसे तुरंत ख्याल आया कि शायद उसकी पत्नी घर के अंदर होगी। बिना कुछ सोचे समझे वह जलते हुए घर के अंदर चला गया और अपनी पत्नी को ढूंढने लगा। अचानक पूरा घर आग की लपटों में घिर गया और अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उस दिन गांव वालों ने बहुत बड़ी गलती की थी। एक ऐसी गलती जिसके कारण एक निर्दोष व्यक्ति की मौत हो गई, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि उनके किए का परिणाम हजारों लोगों की जान पर बनाएगा। उसी क्षण उसने निर्णय लिया कि वह सभी ग्रामीणों से उनके कर्म की कीमत वसूलेगी। उसने वहां से चले जाने का फैसला किया, लेकिन वह वापस आकर अपने पति की मौत का बदला लेगी। दूसरी ओर नागमणि ने आखिरकार इस बात को स्वीकार कर लिया कि उसे अपना खोया हुआ बच्चा कभी नहीं मिलेगा। उसे लगा कि उसके वहां रुकने का अब कोई कारण नहीं बचा और उसने द्वीप पर वापस जाने का फैसला किया। वहां द्वीप पर नागवंत उसके लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वह जानता था कि वह अवश्य लौटेगी। एक तरफ वह अभी भी अर्जुन और अपने बेटे को भूल नहीं पा रही थी और दूसरी तरफ नागवंत उसके बहुत करीब आ रहा था और लगभग उसे शादी करने के लिए मजबूर कर रहा था। वह दुविधा में थी और उसे नहीं पता था कि क्या करना है। और फिर एक दिन नागवंत ने उसे धमकी दी कि अगर उसने उससे शादी नहीं की तो वह आत्महत्या कर लेगा। कई दिनों तक इसके बारे में सोचने के बाद आखिरकार उसने उससे शादी करने का फैसला किया। वह जानती थी कि नागवंत उससे कितना प्यार करता है और वह अपनी जान लेने से पहले 2 बार भी नहीं सोचेगा। उन्होंने एक सादे समारोह में एक दूसरे से शादी की। शादी के कुछ साल बाद वह गर्भवती हो जाती है और कई सालों में पहली बार उसे खुशी महसूस होती है जो उसके जीवन से गायब हो चुकी थी। एक मां बनने की खुशी। उन्होंने उसका नाम नागदंत रखा। वह धीरे धीरे एक मजबूत युवक के रूप में विकसित हो रहा था। सुनामी के बाद के समय में जब भोजन की कमी थी, वह पूरे गांव के लिए मेज पर भोजन ला रहा था। एक अकेला आदमी पूरे गांव की जिम्मेदारी उठा रहा था। नागदंत के साथ साथ, लेकिन बिल्कुल अलग जगह पर, बनारस के घाट पर एक और लड़का था
जो बड़ा हो रहा था, नागमणि का पहला पुत्र नागार्जुन। इन सब से मीलों दूर एक बुरी शक्ति उभर रही थी, एक शक्ति इतनी ताकतवर जो हजारों लोगों की जिंदगी तबाह कर देगी। वो मासूम मीरा, जिसके पति की हत्या कर दी गई थी, वही मीरा जिसे गांव वालों ने डायन करार दिया था। वह कल्पना से परे शक्तिशाली हो गई है और अब केवल एक चीज है जो वह चाहती है, वह है बदला।